आज के वचन में जाएंगे, रोमी की पुस्तक 8 अध्याय उसका 26 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यह इस प्रकार से लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। हालेलुया। जिस वचन से परमेश्वर आज बात कर रहा है, आप लोग भी प्रार्थना कर रहे थे और आप पवित्र आत्मा से भर गए, ठीक है ना। तो कितनों की टेस्टमनी ये निकल करके आई कि आज पवित्र आत्मा ने ऐसे छुआ, आज परमेश्वर ने ऐसे बातें की, आज परमेश्वर ने बंधनों को तोड़ा। आज जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे छू रहा था, तो मेरे पेट में यहाँ कुछ हुआ। आमीन। बहन ने बताया कि मेरे पेट में यहाँ कुछ हुआ। अब परमेश्वर क्या कर रहा है, बच्ची जो तेरी खटी है, जिस बात को लेकर तू सोच रही थी, विचार कर रही थी, जो कमी है, घटी कमी पूरी हुई, और जो अब तक नहीं मिला था उसे रिसीव कर यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप रात को प्रार्थना करते, दिन में प्रार्थना करते, प्रार्थना का जीवन आपका बहुत अच्छा है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन लगता कई बार के मार्ग खुल नहीं रहे हैं, प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। पर हम नहीं जानते, हमको पता नहीं कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। तब परमेश्वर जब यीशु मसीह 2025 साल पहले जब मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहे, आज जब वो उठाए जाने वाले थे तो चेले चिंतित थे कि हम क्या करेंगे। प्रभु होता था तो दुष्ट आत्मा उनके पैरों में गिर जाती थी। 5000 लोगों को 2 मछली 5 रोटी 2 मछली खिला दिया करता था। अब ये हम कैसे करेंगे। तब परमेश्वर जानता था ये परेशान हो रहे, व्याकुल हो रहे हैं, और उसने उनको कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो मेरे ही जैसा होगा। आमीन। जो मेरे ही जैसा होगा। अब पास्टर में आपका हूं, अब मुझे पहले एक चर्च लेना था, मैं उधर लेट हो गया। ओके, मैं जब उधर लेट हो गया तो मैं यहाँ लेट पहुंचा। जब मैं लेट पहुंचा तो मैं सुन रहा था आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे ना, आप आराधना कर रहे थे, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। अभी समझिएगा, अभी मैं यहाँ उपस्थित नहीं था, मैं यहाँ नहीं था, और आप प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। कोई कहने लगे पास्टर अशोक मार्टिन का चर्च है, वहां ये चमत्कार हुआ, लेकिन वो चर्च हो सकता है, वो जगह हो सकती, मिला वाला तंबू है, लेकिन मैं तो वहां था ही नहीं। अभी मैं जब नहीं था, उसके बाद बंधन टूटे। उस बीच में आपने कहा ऐसी अन्य भाषा की प्रार्थना मैंने कभी नहीं की। ऐसे हम आंसुओं से रोए हैं, पर ऐसे नहीं रोए। हमको परमेश्वर ने छुआ, हमको पवित्र आत्मा ने छुआ। हम प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करके हम बढ़ते गए। दिन में प्रार्थना की, रात को प्रार्थना की, चलते रहे। लेकिन जिस विषय को लेकर के हमने प्रार्थना किया है, वो अभी समाधान निकल नहीं रहा, अभी समझ में नहीं रहा क्या करें। तब जब समझ में नहीं आता है तो यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, और जो मेरे ही जैसा होगा वो तुम्हारी सहायता करेगा जब तुम थक जाते हो। जब तुम अब हम थक गए हैं, अब प्रार्थना और नहीं कर पाएंगे, तब पवित्र आत्मा काम करता है। और लिखा है कि मैं अपनी महिमा औरों को ना दूंगा, हाँ मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा। तो पास्टर है, आप कलीसिया, आप विश्वासी है, वो आशीष देगा। लेकिन किस प्रकार से, जब हमको प्रार्थना करना नहीं आता तब पवित्र आत्मा हमारी सहायता, हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता। हम कमजोर हो गए हैं, हम थक गए, हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो चिंता मत करना, तुम थक गए, वो नहीं थका। जिस दिन वो जमीन पर से आसमान में पिता के पास जा रहा था, उसने हमको अनाथ नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। उस जगह को, उस स्थान को मत छोड़ना, एक साथ इकट्ठे होकर के प्रार्थना करना। और जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो उनकी जीवें आग सी फटने लगी और अन्य भाषा में बात करने लगे, और ऐसे पवित्र आत्मा उनको मिला जैसे आज आप में से कई लोगों को मिला। 2 कुरिन्थियों 12:8 में यह लिखा है, पौलुस ने लिख रहे हैं, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। ओके, 9 में लिखा है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पे घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे।
हालेलुया। अभी आप लोगों में से मैं बात कर रहा था, आपने कहा कि पास्टर जी आप लेट हो गए थे, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो जो म्यूजिक को प्ले कर रहा था, ट्रिपल प्ले कर रहा था, और जो इधर बहन गा रही थी, वो आपस में एक दूसरे को देखने लगे कि आप बहुत देर हो गई है और थक भी गए हैं। और बहन जो बता रही है, सुमन बता रही कि मैं थक भी गई, तबीयत भी खराब हो रही थी, लेकिन हम लोग थक गए थे, प्यास भी लगने लगी क्योंकि उपवास था। पर फिर हम चलते रहे, और उसके बाद ना प्यास लगी, ना तबीयत खराब नजर आई, और फिर हम पवित्र आत्मा ने जब हमको छुआ, हम उसमें बढ़ते चले गए। आमीन। हम उसमें फिर प्रार्थना में बढ़ते चले गए, और तब जाकर के आपको छुआ गया। यहाँ पौलुस बोल रहा है कि मैं किसी विषय को लेकर के, पौलुस किसी विषय को लेकर के प्रार्थना कर रहा है। ये कह रहा है कि मैंने परमेश्वर से 3 बार विनती की, हे प्रभु मेरी ये जरूरत है, हे परमेश्वर मेरे बच्चा संभल नहीं रहा है, या मेरा पति या मेरी पत्नी, या कुछ फाइनेंशियली, या कुछ कोई दिक्कत है इसकी, आपकी भी कुछ ऐसी रहती है। उस बात को लेकर के इसने विनती की। इसने 3 बार परमेश्वर प्रार्थना की। आपने 3 बार, 30 बार, 300 बार की होगी, लेकिन सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। जब इसने विनती की, जब इसने प्रार्थना की,